जेल में कौन-कौन है? जेल में देखिए सतीराम है हुँ, और सुरेंदर हुँ, और शुभम, हुँ, 3 लोग हैं और चौथा अब उनके रामसेवक प्रधान, हुँ, हुँ, उनका बेल हुआ है, हुँ, मगर वो भी भाग रहे हैं घर से। हुँ। कहीं ये रिश्तेदारी रुक रहे हैं, कहीं वहाँ रुक रहे हैं, कहीं बेल मेडिकल बेल क्यों बेल मिला है? नहीं, उसमें बेल लगा है, अभी वो गैंगस्टर एक्ट में उनको उठा के ले जाएगी पुलिस। इसी घर के बरामदे में एक समय था जब जो है, ये परिवार जो है उस डेड बॉडी को रखकर न्याय की जो है गुहार लगा रहे थे। लेकिन वही रहा कि जो परिवार डटा रहा, परिवार जो है निरंतर प्रयास करता रहा और आज उनकी जो प्रयास है कहीं न कहीं जो है उस मुकाम पर पहुँचने वाली है क्योंकि गैंगस्टर एक्ट भी अजीत भाई मेरा यही कहना है कि इसमें जितने लोग कातिल थे, जी, जितने मैं तो कातिल ही कहूँगा कि अगर कोई आदमी किसी का जान लेता है, जी, भाई मैं तो गांधीवादी प्रकृति से चलता हूँ कि एक के आँख के बदले अगर एक आँख दूसरा कोई फोड़ने लगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। जी, जी, अगर इस इंसान जितने लोग कातिल हैं इसमें, जितने लोग जुड़े थे या जो भाग गए, जो बच गए, जी, उनको भी सज़ा मिलेगी। जी। और 4 लोग हैं, उनको तो निश्चित रूप से आने वाला समय है, मैं तो ये कहूँगा भगवान से यही विनती करूँगा और यही गवर्नमेंट से, न्यायपालिका से भी यही अपील करूँगा हुँ, और कि इनको आजीवन हो जी। और इन साथियों नमस्कार और इस समय मौजूद हैं जनपद आजमगढ़ के गाँव का नाम आलमपुर और थाना पड़ता है अरौला। एक बहुचर्चित हत्याकांड श्री राम चौहान जो पूर्व प्रधान थे, सोते हुए जब उनको गोली मार दी जाती है, वो मामला बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ था। उसके बाद से ही लोगों में काफ़ी आक्रोश था। हमने आपको दिखाया तमाम खबरें और जो आखिरकार क्या इनको लगता है और क्या इनको शासन प्रशासन जो आश्वासन दी थी, उस हिसाब से इनको जो है न्याय की जो है उम्मीद दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप बताइए कि जो है कब का ये मामला था ये? ये अजीत भाई सबसे पहले मैं यही कहूँगा हुँ, कि आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जो ये मीडिया कर्मी लोग हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो हमारे दोस्त हैं, इन्होंने इतनी मदद की हमारी जी, कि ये मैटर जिसमें हम लोगों का मतलब समझिए सूर्यास्त हो गया था, जी, उसमें आप लोगों ने फिर से सूर्य उगाया। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और ये मैटर 30 सितंबर का है हुँ, और आज भी वो दिन मुझे सोच के आँखों में आँसू आ जाता है कि मतलब हँसता-खेलता एक परिवार जो उजड़ गया पूरा। मतलब ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा 5-6 किलोमीटर हमारे आस-पास जो उन्हें चाहते थे, कोई ऐसा कि नहीं आया। मुंबई से पूरे भाग के आए। आजमगढ़ का पूरा पूरा आज़मगढ़ में जितनी चौहान बिरादरी है जी, हमारी, ऐसा आप किसी गाँव में जाइए पूछ लीजिए श्री राम चौहान कौन थे, हुँ। कैसे क्या हुआ, सारे लोग बता देंगे। और पूरा मामला इतना हाइलाइट हुआ, लोगों ने पूछा भैया आगे क्या होगा? जैसे हम डालते थे हुँ, वीडियो, हुँ। लोगों में एक उत्सुकता थी कि आगे क्या होने वाला है? आगे सर यही है ट्रायल चल रहा है। हुँ, सेशन कोर्ट से खारिज हुई बेल हुँ, और ऊपर गई यहाँ पे जिला जज साहब के यहाँ भी खारिज हुई। हुँ, हाई कोर्ट में मैटर गया। जी, हाई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, उसमें बेल लग रही है, बेल ही है। हुँ, हुँ, तो उसमें कुछ लोगों की बेल निरस्त हुई, कुछ लोगों को मेडिकल से या उनका एज या कुछ देख के हुँ, दिया गया। हुँ, बट ये है कि सरकार हमारा ये अभी तो सुना हूँ कुछ जैसे जिस हिसाब से उन्हीं का देन है, मैं सीधा अजीत भाई कहूँगा हुँ, कि उन्होंने स्वयं जैसे हुँ, जैसे इंस्टाग्राम पे वो बोल रहे हैं वांटेड हूँ मैं। हुँ, मेरे हुँ, बाप ने बोला है कि अगर बनना है तो इतना बड़ा आतंकवादी बनो हुँ, कि दुनिया में कोई तुम्हें पकड़ ना पाए। जी, सरकार में जी, जब एडीजी पीयूष मोंगिया जी से मिला मैं, हुँ, तो उन्होंने बोला कि इस लड़के पे स्वयं पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया जाए। तो जी, सुना हूँ कहीं कुछ दिन के पहले कि उनके ऊपर गैंगस्टर भी लगा दिया गया है। हुँ, अब उसकी कार्रवाई होगी और हुँ, ये समझ लीजिए कि मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि सच बताएँ तो आप लोग भी सिक्योरिटी पे काम करिए और न्याय यूँ ही नहीं मिलता है मेरे दोस्तों, कोई फल की दुकान नहीं है कि आप गए और खरीद लिए न्याय मिल गया। न्याय के लिए आपको बहुत लड़ना पड़ेगा, बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी और ये समझ लीजिए कि आप बहुत सारा काम छोड़ के जैसे मैं देखिए 6-7 महीना से यहीं रह गया जी, और घर मतलब ये देखिए हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा बाउंड्री बना दी है, जी, सब जी, कुछ है, सिक्योरिटी पे भी काम किए, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गाड़ी पटरी पे जी, आएगी एक दिन। जी। हम आपको बता दें यही वो घर है, घर दिखाइएगा ज़रा, ये जो हवेली आपको दिखाई दे रही है, जो घर आपको दिखाई दे रहा है, इसी घर के बरामदे में एक समय था जब जो है, ये परिवार जो है उस डेड बॉडी को रखकर न्याय की जो है गुहार लगा रहे थे।
लेकिन वही रहा कि जो परिवार डटा रहा, परिवार जो है निरंतर प्रयास करता रहा और आज उनकी जो प्रयास है कहीं न कहीं जो है उस मुकाम पर पहुँचने वाली है क्योंकि गैंगस्टर एक्ट भी अजीत भाई, मेरा यही कहना है कि इसमें जितने लोग कातिल थे, जी, जितने, मैं तो कातिल ही कहूँगा कि अगर कोई आदमी किसी का जान लेता है, जी, भाई मैं तो गांधीवादी प्रकृति से चलता हूँ कि एक के आँख के बदले अगर एक आँख दूसरा कोई फोड़ने लगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। जी, जी, अगर इस इंसान, जितने लोग कातिल हैं इसमें, जितने लोग जुड़े थे या जो भाग गए, जो बच गए, जी, उनको भी सज़ा मिलेगी। जी, और 4 लोग हैं, उनको तो निश्चित रूप से आने वाला समय है, मैं तो ये कहूँगा, भगवान से यही विनती करूँगा और यही गवर्नमेंट से, न्यायपालिका से भी यही अपील करूँगा हुँ, और कि इनको आजीवन हो जी, और इनको जिस चीज़ का ये जैसा कुकृत किए हैं, जी, उसका उन्हें सज़ा मिले कि उनको भी एहसास हो, क्योंकि हमने बहुत पैर रखा। मैं उस जी, इंसान को जहाँ मिलता था पैर छूता था जी। और समझाता था कि ऐसी दुनिया है, ऐसा है। मैं दुनिया जगह-जगह जाता हूँ, समझता हूँ और मतलब समझाते भी थे, एक मगर आपको लगा कि हुँ। हमारा एक हँसता-खेलता परिवार है, किसी से बिल्कुल। कोई मतलब नहीं, नहीं, भेदभाव कोई बिल्कुल, था नहीं। बिल्कुल, 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 एकदम। जैसे हमारे चाचा जी का ऐसा व्यक्तित्व था कि वो समझ लीजिए 4-10 किलोमीटर में दुनिया पूरा जी, जी। जानते थे, आस-पड़ोस सब गाँव में, और राजा जैसा ज़िंदगी जीते थे एकदम। मगर क्या है मेरे दोस्तों, जिसके प्रति ईर्ष्या है ना, और रामधारी सिंह लिखे हैं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो जब ईर्ष्या मन में आ जाती है ना, तो आपकी तरक्की से भी लोगों को जलन होता है। जी, आप जी। आगे बढ़ेंगे तब भी तकलीफ होगा, और आप अगर परेशान हैं, आप गरीब हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आपके पास सिंपैथी रहेगी। मगर जिस दिन आप अगर कुछ तरक्की कर रहे हैं, तो जो ईर्ष्यालु प्रकृति के लोग हैं, उनको बड़ी तकलीफ होगी। जी। मेरा मानना है कि अगर कॉम्पिटिशन करना है, तो आप आगे करो, कहीं अच्छा करो, तो मैं रा मानूँ। राजन भाई बताइए अभी फ़िलहाल जेल में कौन-कौन है? जेल में देखिए, सतीराम हैं हुँ, और सुरेंदर हुँ, और शुभम, हुँ, 3 लोग हैं, और चौथा अब उनके रामसेवक प्रधान, हुँ, हुँ, उनका बेल हुआ है, हुँ, मगर वो भी भाग रहे हैं घर से। हुँ। कहीं ये रिश्तेदारी रुक रहे हैं, कहीं वहाँ रुक रहे हैं, कहीं बेल मेडिकल। बेल क्यों बेल मिला है? नहीं, उसमें बेल लगा है, अभी वो गैंगस्टर एक्ट में उनको उठा के ले जाएगी पुलिस। हुँ, हुँ। तो वो भाग रहे हैं इधर-उधर, कहीं छुप रहे हैं, कहीं बता रहे हैं मेडिकल लीव लिया हूँ, तो कहीं लेकिन क्या राजन लिए। भाई गैंगस्टर तो गिरोह के लिए लगता है हाँ, जैसे वो गे बिल्कुल, इन्होंने जितना, जैसे एक पैटर्न से ये पूरा हुँ, गाँव हुँ। में 7-8 केस इनके ऊपर है, अच्छा। कई लोगों के ऊपर, 4-5 तो मैं अपनी आँखों से देखा हूँ। हुँ, हुँ। और ये फाइली भी हैं, रमाकांत यादव जी के साथ में इनका कुछ झगड़ा-वगड़ा था, साथ जी, में कहीं कुछ किए थे। तो जी। इनका कई केस होने की वजह से ये पैटर्न बना, इसलिए लगाया गया है कि हुँ, एक हुँ। काम के लिए ये कई बार मार-झगड़ा इनसे हो गई, तो मतलब उनके साथ ग्रुप ग्रुप बस, एक बस, बस, बनाकर इनका 6-7 लोग, 8 लोग, 10 लोग जो है ना, हुँ, हुँ, एक साथ मिलके इनसे मार हो गया, एक हुँ। साथ मिलके इनसे मार करेंगे, एक साथ मिलके इनके। मैं खुद हूँ अकेला, मैं जी, तो सीधा मीडिया के थ्रू कहता हूँ कि जी। मतलब इतना होने के बाद भी कि हम लोग बहुत कूल, और मैंने सबको बहुत समझाया, हुँ, हुँ। बहुत सारी चीज़ें रोका, मगर आज भी उनको समझ में नहीं आता। मेरे ऊपर 3-3 बार केस करने के लिए वहाँ जाके अर्ज़ी दे रहे हैं, थाने में हुँ। अर्ज़ी दे रहे हैं। आपके ऊपर केस मेरे बिल्कुल, मैं बोला कि यार, मैं तो मतलब एक चीज़ है कि आप हुँ। जैसा किए हो उसका सज़ा दिलाने के लिए हूँ, और निश्चित है, ये जान जी, जी। लीजिएगा, अगर ये जब तक साँसें चलेंगी, जी, जी। मैं तो ये निश्चित करके जाऊँगा, चाहे मेरा भविष्य रहे या ना रहे, सिर्फ़ इसलिए जी, जी। कि मेरे चाचा जी मेरे लिए जो थे, मुझे जो मानते थे, उसके लिए, चाहे कोई पैसा दे, ना दे, मैं स्वयं करूँगा, मगर उसके लिए करूँगा, और किया भी, ऐसा नहीं है, उनको जी, पता जी। होगा, देखेंगे वो लोग सब हैं। और अगर जी। मुझे टारगेट किए, मैं तो सिंपल यही कहता हूँ कि जैसे जाते हैं, अभी जाते हैं गाड़ी से, तो ऐसे आँखें नज़रें मिला के ऐसे घूरते हुए जाते हैं। हुँ, हुँ। अभी भी उनको शायद ऐसा लगे कि मतलब मन में कुछ हो, हुँ, हुँ। तो भाई सब रोक लें, नहीं तो गड़बड़ ही है, क्या कहेंगे हम, कुछ बोल नहीं सकते देखिए, हैं। राजन भाई हमको ये बताइए जैसे हुँ। आपने भी बताया कि शासन की तरफ से गैंगस्टर एक्ट लगाया हुँ, गया है। हुँ, हुँ। तो क्या आपको उम्मीद था इससे कुछ आपको लगा नहीं, कि नहीं, जैसे हमें तो उम्मीद नहीं था ये सब चीज़ों का, हुँ, हमें तो बस इतना पता था हुँ, कि ये देखिए सिस्टम है, सिस्टम की कुछ प्रक्रिया है। हुँ। प्रक्रिया में ये था कि इन्होंने स्वयं ऐसा कुकृत किया जी, जी। कि जैसे सोशल मीडिया पे मैं तो आज भी कभी-कभी स्क्रॉल करते-करते जाता हूँ, जी। शुभम चौहान 032, हुँ, और उनका वो है, इंस्टाग्राम आईडी है हुँ, हुँ, 032, मतलब 302 जो है, वो हुँ। 302 तब धारा चलती थी, अब तो जी। बीएनएस आ गया। जी, जी। तो उनका मोबाइल नंबर भी 0302, हुँ, हुँ, मतलब उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया था कि मुझे हुँ, धारा 302 अपने ऊपर लेना है और मैं ऐसा हुँ। काम करूँगा। जी, और जी। जब वो जैसे सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि मैं वांटेड हूँ, मैं हुँ,
क्या नाम है, एक फ़ोन पे तुझे उड़वा दूंगा भोसड़ी वाले, कुछ नहीं कर पाओगे, मेरा बाप बोलता है अगर आतंकवादी बनना है तो ऐसा। तो वो पुलिस अपनी प्रक्रिया में ला के उनको बहुत लोगों पे अभी इसके बाद उनको लगा दी। इसे गैंगस्टर हत्या, लूट, डकैत, मारपीट अगर गिरोह में, समूह में किया जाता है तब लगता है। बिल्कुल। तो जो गैंगस्टर की कार्रवाई इसमें आप हुई है, तो क्या जो गैंगस्टर की कार्रवाई लगी है, क्या आप शासन प्रशासन की बहुत बड़ी इसमें आप योग्यता मानते हैं? सरकार का मैं सही बता रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा चिराग जैन को धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया कि मतलब ये चीज़ें हैं कि जो अगर क्रिमिनल कर रहा है एक ही पैटर्न से, उस इंसान को रोका जाए, उससे कम होगा शायद क्राइम। और समाज में अगर ऐसा दहशत, हमारे गांव में 3 लोगों की मृत्यु हो गई एक ही समय, जी, जी। और उस समय आप थे यहाँ पे देखे, और बहुत दर्दनाक इतना पीड़ा वो गांव हमारा भोगा है। उससे निकलने पूरे के गाँव लिए में दहशत का पूरा माहौल हो गया। दहशत, एक आदमी हार्ट अटैक से मर गया, एक आदमी फिर हथौड़ी से मार दिया, जी, जी। और बहुत सारा हुआ। तो सरकार ये सोचती है कि जो लोग क्रिमिनल प्रकृति के हैं, जिनका जी, जी। माइंडसेट ऐसा है, उनको कुछ ऐसा किया जाए जिससे नट बोल्ट थोड़ा टाइट हो, वो जी, भी जी। कुछ रुके, उनको भी समझ में आए कि जेल की रोटी में और घर की रोटी में क्या फ़र्क होता है। जी, जी। और नहीं समझ में आएगा तो सरकार है भाई, सरकार से ऊपर तो इस दुनिया में कोई नहीं। और मैं यही जानता हूँ कि जो कानून हाथ में लिया है, जी। उसको सज़ा वैसे ही मिलना चाहिए। जी, जी। हुँ। राजन